दोस्तों, इस साल 2025 में रक्षाबंधन 9 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। सावन के महीने के आखिरी दिन यानी कि श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। अब की बार श्रावण पूर्णिमा 8 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2:12 से शुरू होगी और अगले दिन 9 अगस्त को दोपहर 1:21 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन पर अब की बार सर्वार्थ सिद्ध योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन सौभाग्य योग भी बन रहा है। रक्षाबंधन के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग होना अपने आप में बहुत शुभ योग है। सर्वार्थ सिद्ध योग में रक्षाबंधन मनाने से भाई बहन का रिश्ता मजबूत होता है। राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:04 तक है। अभिजीत मुहूर्त, जिसे राखी बांधने के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है, दोपहर 12 बजे से 12:53 तक रहेगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भद्राकाल में राखी कभी नहीं बांधनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ऐसे भी कार्य और गलतियां हैं जो माताएं बहनें या फिर वह कोई भी हो, अगर वह इन गलतियों को रक्षाबंधन के दिन करता है तो उसे आर्थिक तंगी और अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन पर कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, रक्षाबंधन पर माताएं बहनें हमेशा भाई को चंदन से तिलक लगाएं। आप तिलक लगाने के लिए रोली का उपयोग भी कर सकती हैं, लेकिन कभी भी सिंदूर से तिलक ना करें। सिंदूर को सुहाग की निशानी माना गया है, इसलिए इस दिन बहनों को तिलक लगाते समय खास ध्यान देना चाहिए कि भाइयों का तिलक कभी भी सिंदूर से नहीं करना चाहिए। चंदन का तिलक भाग्य में बढ़ोतरी करता है। नंबर 2, भाई को राखी बांधते समय राखी में 3 गांठ लगानी चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार ये गांठ ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित मानी जाती है और इसे शुभता का प्रतीक माना जाता है। नंबर 3, रक्षाबंधन पर राखी बांधने से पहले तिलक लगाया जाता है। इसमें अक्षत यानी चावल का उपयोग होता है। तिलक लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि टूटे हुए अक्षत अशुभ होते हैं और इनका राखी बांधते समय उपयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 4, हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान काले कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। ऐसे में रक्षाबंधन के दिन काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 5, मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन पर हमेशा शुभ मुहूर्त में ही बहन को अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन पर कभी भी भद्राकाल में राखी नहीं बांधी जाती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से भाई को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भद्राकाल को अशुभ माना जाता है। नंबर 6, रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय आपको थाली में दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह माना जाता है। साथ ही आसन या कुर्सी पर बैठकर ही भाई के हाथ में राखी बांधनी चाहिए। नंबर 7, राखी बांधते समय कुछ लोग दिशा का ध्यान नहीं रखते हैं, जो गलत है। आपको बता दें कि वास्तु के अनुसार भाई को भूल कर भी उत्तर पश्चिम दिशा में बैठकर राखी नहीं बांधनी चाहिए। इस दिशा में राखी बांधना अशुभ माना गया है। वहीं राखी बांधते वक्त बहनों का चेहरा
दक्षिण पश्चिम और भाइयों का उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। नंबर 8, बहनों को कभी भी काले और नीले रंग की राखी खरीदकर नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार मांगलिक और धार्मिक कार्य में इन रंगों को अशुभ माना जाता है। साथ ही प्लास्टिक की राखी भी बांधने से बचना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक केतु का पदार्थ होता है और केतु बदनामी का कारक माना जाता है। इसके अलावा भाई को टूटी फूटी राखी भी नहीं बांधनी चाहिए। नंबर 9, सनातन धर्म में पूजा पाठ के दौरान सिर ढका जाता है। रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय भाई और बहन अपने सिर को किसी भी तरह के कपड़े से जरूर ढकें, क्योंकि राखी बांधते समय भाई और बहन भगवान से एक दूसरे की लंबी उम्र और सुख शांति की कामना करते हैं। नंबर 10, रक्षाबंधन के दिन माताएं बहनें अपने भाई को दाहिने हाथ में राखी बांधें। हिंदू धर्म में दाहिने हाथ को कर्मों से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में सीधे हाथ में राखी बांधना शुभ माना जाता है और दाहिने हाथ में राखी बांधने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। नंबर 11, रक्षाबंधन पर भगवान को शुभ मुहूर्त में राखी जरूर अर्पित करनी चाहिए। इस दौरान भगवान को कुमकुम और चावल का तिलक भी जरूर लगाना चाहिए। नंबर 12, दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जूते चप्पल का संबंध भगवान शनिदेव से होता है। ऐसे में आप कभी भी अपनी बहन को रक्षाबंधन पर जूते चप्पल जैसी चीज़ें उपहार में ना दें। इससे आपके और उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। नंबर 13, दोस्तों, आजकल मार्केट में कई प्रकार की घड़ियां मौजूद हैं। इनमें स्मार्ट वॉच भी शामिल हो गई है, लेकिन घड़ी को बेहद अशुभ माना जाता है, क्योंकि घड़ी से व्यक्ति का अच्छा और बुरा समय जुड़ा होता है। इसलिए आपको बहनों को उपहार में घड़ी भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। नंबर 14, दोस्तों, लेदर बैग सहित कई सारी स्टाइलिश वस्तुएं बाजार में उपलब्ध होती हैं, जिन्हें उपहार के लिए कई बार भाई अपनी बहनों को देने के लिए खरीद लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि चमड़े की चीज़ भगवान शनिदेव से संबंधित है, इसलिए इन चीज़ों को अपनी बहन को कभी भी उपहार में ना दें, नहीं तो आपकी बहन को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 15, दोस्तों, जब भी आप अपनी बहनों के लिए उपहार लें तो ध्यान रखें कि वह काले रंग का ना हो, क्योंकि काला रंग किसी के भी जीवन में नकारात्मकता लेकर आता है। ऐसे में आप रक्षाबंधन पर कभी भी अपनी बहन को काले कपड़े या काले रंग की चीज़ उपहार में ना दें। नंबर 16, हिंदू धर्म में नुकीली चीज़ों को उपहार के रूप में देना शुभता के आधार पर नहीं देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब आप किसी को नुकीली चीज़ देते हैं तो इससे आपके रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।